जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद इफ्राहिम है और आज हम इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बाइबल जो परमेश्वर का वचन है। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, जितने परमेश्वर यहाँ स्टूडेंट्स हैं और जो एनरोल किए हैं, जो सुन रहे हैं वीडियो, उनके और उनके परिवार के ऊपर आप अपना आशीष और बरकत रहिए। सबों के ऊपर परमेश्वर आप एक नए तरीके से परमेश्वर एक आपका प्रकाश उंडेलिए उनके जीवन में, और हम सब आपके वचन में बढ़ पाए अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। बाइबल जो है वो परमेश्वर का पुस्तक है। बाइबल एक विशेष किताब है और बाइबल को पवित्र शास्त्र कहा गया है। ये बाकी सारे किताबों की तरह नहीं है, बल्कि एक विशेष किताब है। इसे कई सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के प्रभाव से और प्रेरापन से लिखा है। हम दूसरे तिमोथी 3 अध्याय और 16 वचन में पढ़ते हैं। बाइबल जो है दुनिया का सबसे उत्तम बिकने वाली किताबों में से एक है। बाइबल जो है वो दुनिया में हर भाषा में इसे ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है, और संसार का कोई भी किताब इतना अनुवादित नहीं हुआ है जितना बाइबल हुआ है। बाइबल जब लिखा गया था उसे 3 भाषाओं में लिखा गया था, हिब्रू, अरमिक और ग्रीक भाषा में। बाइबल जो है उसका जो आखिरी किताब है वो 4000 साल पुराना लिखित है। 4000 साल पुराना लिखित है, लेकिन ये आज भी इस मॉडर्न युग में हमसे बातें करता है। बाइबल में बहुत सारे कठिन प्रश्नों का जवाब विशेष तरीके से, जैसा मैं कहां से आया हूं, मैं यहां क्यों हूं और मैं कहां जाऊंगा, ऐसे कठिन सवालों के जवाबों को बाइबल में हम पाते हैं। बाइबल 67 किताबों से लिखा गया है। 67 छोटी छोटी किताबों को मिलकर पूरा एक बाइबल बनता है। ये 67 किताबें जो है वो 2 विभाजनों में विभाजित किए गए हैं। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। पुराना नियम जो है वो परमेश्वर के कार्य के बारे में बताता है। पुराना नियम जो है वो बताता है परमेश्वर की प्रजा के बारे में, परमेश्वर का नियमों के बारे में, आज्ञाओं के बारे में। और नया नियम जो है वो बताता है यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में। और आगे जाने के बाद हम पढ़ते हैं कि बाइबल और बताता है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, पुनरुत्थान मतलब वापस स्वर्ग जाने के बाद, उनके चेलों ने किस रीति से परमेश्वर का वही काम को आगे बढ़ाया है, उसके बारे में हम नए नियम में और ज्यादा पढ़ते हैं। उसे हम चिट्ठियां भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे एपिस्टल्स भी कहा जाता है। बाइबल को पढ़ने का तरीका, सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा बाइबल पढ़ोगे उतना आप करीब परमेश्वर के आओगे। अगर परमेश्वर से करीब रिश्ता बनाना है तो हमें बाइबल पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर के विचार के बारे में पता चलता है, परमेश्वर के विचारों के बारे में पता चलता है। क्योंकि परमेश्वर का सोच और विचार परमेश्वर अपने बाइबल धर्मशास्त्र में परमेश्वर ने लिखा है। बाइबल में संसार को दिया गया सबसे बड़ा वादा है, वो वादा हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये वादा कहता है कि परमेश्वर ने संसार से कितना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। उनका लौता पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मानव उद्धार पाए। बाइबल का उद्देश्य क्या है? बाइबल का उद्देश्य के बारे में अगर हमें जानना है तो 2 तिमोथियो 3:15 और 16 हम पढ़ते हैं। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसमें लिखा गया है कि जो बाइबल पढ़ता है
वो उद्धार के मार्ग में चलता है। जो बाइबल पढ़ता है वो ज्ञान पाता है। बाइबल जो चीज़ है वो शिक्षा के लिए, चेतावनी के लिए, बाइबल जो चीज़ है सही गलत बताने के लिए, और बाइबल जो है मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर ने लिखा है। तो जो भी बाइबल पढ़ता है तो इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में वो पाता है। बाइबल जो है वो जीवन उत्पन्न करता है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 6वें अध्याय का 63 में, जॉन 6:63 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल के द्वारा जीवन उत्पन्न होता है। बाइबल जो है वो बहुत क्रिएटिव है, माने बाइबल के द्वारा ही सारा सृष्टि संसार, यानी वचन के द्वारा, बाइबल में जो वचन है वचन के द्वारा ही सारा सृष्टि संसार का उत्पन्न हुआ। जब हम भजन संहिता 33:6 और 9 पढ़ते हैं, आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह ही श्वास से बने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, यानी परमेश्वर का कहना, यानी परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जगत सृष्टि संसार का निर्माण हुआ। मतलब आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा ही निर्माण हुआ। परमेश्वर का वचन एक पानी की तरह है। पानी क्या करता है? पानी धोता है। परमेश्वर का वचन को निरंतर पढ़ने से परमेश्वर हमारे चित्त को, हमारे मन को धोता है, हमारे जीवन को धोता है। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 15:3 पढ़ते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। पानी और क्या करता है? पानी साफ रखता है। लगातार पानी से धोते रहने से हम साफ सुथरे रहते हैं। उसी तरीके से लगातार वचन पढ़ने से हमारा मन साफ रहता है। हम पाप रूपी स्वभाव से हम दूर रहते हैं। जब हम भजन संहिता 119 का 9 और 11 पढ़ते हैं, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। तो भजन संहिताकार कहता है कि मैं पाप नहीं करता हूं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि मैंने आपके वचनों को अपने हृदय में छिपा के रखा है। जब हम कोई गलत करने जाते हैं तो हमारे हृदय में जो लिखा हुआ परमेश्वर का, हमारे हृदय में जो पढ़ा हुआ परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना शुरू करता है। बाइबल क्या है? बाइबल एक प्रकाश है, हमारे जीवनों को रोशनी देता है। जब हम दूसरा पतरस 1:19 पढ़ते हैं, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। बाइबल वो एक प्रकाश की तरह है। परमेश्वर का वचन जो एक प्रकाश की तरह है, जो अंधकार के समय में हमें रोशनी देता है। हमारे जीवन में कई सारे समय ऐसे आएंगे जो आप अंधकार कह सकते हो। उन अंधकार समयों में आपका मदद सिर्फ परमेश्वर का वचन ही करेगा। जब आप वचन पढ़ते हो, वो अंधकार में कैसा क्या करना है, वो जीवन के अंधकारों के समय में, जीवन के तराइयों के समय में परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई देता है। परमेश्वर का वचन आहार है, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 4:4 में जब हम पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये आहार जो है, शरीर का आहार अलग होता है और आत्मा का आहार अलग होता है। शरीर के आहार के लिए आप खाना खाते हो, और आत्मा के आहार के लिए आपको वचन पढ़ना है। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आपके आत्मा को आहार नहीं मिलेगा और वो कमजोर हो जाएगा। अगर आपका आत्मा कमजोर रहेगा तो वो लड़ नहीं पाएगा शैतान और उसकी युक्तियों से। आपका आत्मा तब लड़ पाएगा जब आप वचन उसे खुराक दोगे, और वो खुराक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक अभिवृद्धि या उन्नति देता है। 1 कुरिन्थियन 3:1 और 2 वचनों में जब हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से,
परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। और उसके बाद पहला पतरस का 2 में हम पढ़ते हैं कि हम नवजात शिशु की तरह परमेश्वर के वचन को पीते रहना चाहिए, एक दूध की तरह। जैसे एक नवजात शिशु दूध को लगातार पीते रहता है, उसी तरीके से परमेश्वर के वचन को हमें लगातार पीते रहना चाहिए, क्योंकि उसे पीते रहने से हमारे जीवन में हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आता है, मजबूती आता है। परमेश्वर का जो वचन है एक बीज है। बीज क्या है? बीज का सबसे बड़ा गुण क्या है? बीज के अंदर जीवन होता है। इसी रीति से परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन होता है। देयर इज लाइफ इन द सीड, सिमिलरली देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम भजन संहिता 1:3 पढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है कि परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है। परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह है। जब आत्मिक कवच में एक ही एक हथियार है जो हमले के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब हम एफिसियों का पत्री 6:17 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि एक ही एक हथियार है, बाकी सारे हथियार हमारे ऊपर आक्रमण को रोकने के लिए है, लेकिन हमें आक्रमण करने के लिए एक ही हथियार दिया गया है, और वो हथियार है तलवार, और वो तलवार है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन तलवार है। परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय का 7वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रभु यीशु में रहने का अर्थ है हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। वहीं तक रुक नहीं जाना है, वहीं तक रुक नहीं जाता है। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह, हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, अब प्रभु के वचन को हमारे जीवन में स्थिर करना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है, तो हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें परमेश्वर देगा। ये कमांडमेंट है। इसलिए परमेश्वर का वचन को निरंतर पढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमें मजबूत बनाता है। जब हम मत्ती का सुसमाचार 7:24 और 25 पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहाँ एक नींव के बारे में, घर का उदाहरण देते हुए बताया जाता है कि अगर वो घर चट्टान के ऊपर बना है, मतलब चट्टान यानी अगर मजबूत नींव है उस घर का, तो बारिश आए, बाढ़ आए या आंधी आए, वो घर टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं। लेकिन अगर वही घर रेगिस्तान के ऊपर बना है, तो वो टूट जाएगा। कैसे? बारिश से, आंधी से और बाढ़ से। ये घर जो है ये हमारा जीवन है, और ये चट्टान जो है ये परमेश्वर का वचन है। हमारे आत्मिक जीवन में 3 परीक्षाएं होंगी, हमेशा याद रखिएगा। पहला परीक्षा है बारिश। बारिश यानी स्वर्ग से जमीन पर गिरता है, यानी परमेश्वर की ओर से हमारा परीक्षा होगा। अब्राहम के जीवन में हुआ कि नहीं? अब्राहम के जीवन में परीक्षा हुआ कि परमेश्वर आकर अब्राहम से कहते हैं तुम्हारे बेटे को बलि दो। तो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में परीक्षा होगा। वो परीक्षा से पता चलेगा कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। वो परीक्षा हमें बताएगा। अगर उस परीक्षा के समय में अगर आपको जीतना है तो आपका नींव वचन के ऊपर बना रहना है। दूसरा परीक्षा है बाढ़। बाढ़ होता है जब समुद्र का पानी या नदियों का पानी जब उब कर शहर की ओर आ जाता है। समुद्र का पानी दर्शाया जाता है संसार को। जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चले तो इसका मतलब प्रभु कह रहे हैं कि संसार मेरे पांव के नीचे है, मैंने संसार के ऊपर अधिकार पा लिया है। तो हमारा परीक्षा संसार से आएगा, संसार के लोगों से, संसार के चीजों से आएगा। उस परीक्षा में अगर जीतना है तो हमें वचन पर
स्थिर रहना पड़ेगा, वचन पर मजबूत रहना पड़ेगा। हमारा तीसरा परीक्षा है आंधी और तूफान। आंधी और तूफान शैतान का परीक्षा है, क्योंकि हवा का राजा या हवा का राजकुमार शैतान है। शैतान हमारा परीक्षा करेगा। योग की पुस्तक पढ़िएगा, उसमें हम देखते हैं कि शैतान किस रीति से योग को परीक्षा करता है। शैतान भी हमारे जीवन में परीक्षा लाता है, लेकिन उस परीक्षा से भी अगर हम विजय तभी पाएंगे जब हम वचन पर हमारा जीवन मजबूत रहेगा, वचन को हम अपना नींव बनाएंगे। जब वचन को हम अपना नींव बनाएंगे, चाहे वो स्वर्गीय परीक्षा हो, सांसारिक परीक्षा हो या शैतान का परीक्षा हो, इन तीनों परीक्षाओं पर हम विजय पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में निरंतर वचन पढ़िएगा। वचन जब पहली बार पढ़ते हैं तो वचन समझ में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी वचन नहीं समझोगे। लगातार पढ़ते रहिए। जिस भाषा आप जिस भाषा के हो उस भाषा में वचन पढ़िए, क्योंकि वचन को पढ़ने से ज्यादा वचन को समझना है, और वचन को समझने से ज्यादा वचन को अमल करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।